अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ बॉटनिस्ट मलिक अबू बकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद AB। आज मैं बात करने जा रहा हूं कंपोस्ट के बारे में कि हम घर पे कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं। किसी भी चीज़ के गलने सड़ने के बाद जो चीज़ हमें हासिल होती है उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट लीव कंपोस्ट भी होती है, काऊ डंग कंपोस्ट भी होती है, शुगर केन मड कंपोस्ट भी होती है और किचन वेस्ट कंपोस्ट भी होती है। आज मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल और इजी मेथड के थ्रू, जिससे 2 मंथ के अंदर कंपोस्ट हमारी रेडी हो जाएगी। कंपोस्ट आप घर पे इजीली बना सकते हैं। इसके लिए किसी भी किस्म का बकेट यूज़ किया जा सकता है, क्ले पॉट यूज़ किया जा सकता है या फिर ज़मीन में बनाई जा सकती है। अगर आप प्लास्टिक बैग वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें होल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। उससे क्या होगा, हवा की वेंटिलेशन होगी और स्मेल पैदा नहीं होगी। कंपोस्ट में तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए कंपोस्ट को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। मेरे पास थोड़ी सी जगह अवेलेबल है तो मैं वही कंपोस्ट बनाऊंगा। इसके लिए मैं एक खड्डा खोदूंगा। खड्डा किसी भी साइज़ का हो सकता है, वो आपके किचन वेस्ट पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपका किचन वेस्ट होगा उतना ही बड़ा आप खड्डा खोदेंगे। खड्डा अपनी शेडी एरिया पे खोदना है ताकि वो हर वक्त मॉइस्ट रहे और आपकी कंपोस्ट जल्दी रेडी हो जाए। वेस्ट में मेरे पास ड्राई लीव्स हैं, घास है, पेपर है, आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और किचन वेस्ट है जिसमें सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, प्याज, पालक। जितना सॉफ्ट वेस्ट होगा उतनी ही जल्दी आपकी कंपोस्ट रेडी होगी। सबसे पहले एक लेयर हम काऊ डंग कंपोस्ट की डालेंगे। अगर ड्राई हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास पहले से ही डिकम्पोज काऊ डंग मौजूद है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ड्राई गोबर भी यूज़ किया जा सकता है और फ्रेश भी। ड्राई के लिए आप कुछ मंथ पुराना यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हम काऊ डंग कंपोस्ट की एक लेयर नीचे डालेंगे। उसके बाद हम ग्रीन लीव्स, जितना भी हमारा वेस्ट है ग्रीन, वो हम ऐड करेंगे उसमें। ग्रीन वेस्ट की एक लेयर करने के बाद हम उस पर ग्रासेस की एक लेयर डालेंगे और इसी में हम कागज़ वगैरह वो भी ऐड कर देंगे। फिर उसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे, फिर ग्रीन वेस्ट डालेंगे और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे या काऊ डंग कंपोस्ट ऐड कर देंगे। ऐसे ही हम तमाम वेस्ट की लेयर्स बनाते जाएंगे, एक लेयर्स के ऊपर दूसरी लेयर और उसके ऊपर काऊ डंग कंपोस्ट ऐड करते जाएंगे और साथ में ही उसके ऊपर मिट्टी ऐड करते जाएंगे और लास्ट में हम उस पर वाटरिंग करेंगे। इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम दही का यूज़ भी कर सकते हैं और गुड़ का सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ पानी में हल करके वो आप ऐड करेंगे तो उससे ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा और हमारी कंपोस्ट जल्दी रेडी हो जाएगी। हर 20 दिन के बाद आप लेयर्स को ऊपर नीचे करते रहेंगे। नीचे वाली लेयर्स को ऊपर ले आएंगे और ऊपर वाली लेयर्स को नीचे ले जाएंगे और हमेशा इसे मॉइस्ट रखना है, इससे हमारी कंपोस्ट जल्दी रेडी हो जाएगी। कंपोस्ट रेडी होने पे ब्लैकिश कलर की हो जाएगी, इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है और इसमें से मिट्टी की स्मेल आएगी। तब ये कंप्लीट रेडी होगी, आप इसे छान के यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करती है और प्लांट हेल्दी हो जाते हैं इसके यूज़ से। इसमें क्योंकि तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनकी प्लांट को नीड होती है। कंपोस्ट में लेयर्स का कोई इशू नहीं है, हमारा मेन मकसद डिकम्पोज करवाना होता है। जितना भी वेस्ट है वो डिकम्पोज होगा तभी हमारी कंपोस्ट रेडी होगी और हम अपने प्लांट्स को वो दे पाएंगे। जितनी वैरायटी का वेस्ट होगा हमारी कंपोस्ट उतनी ही न्यूट्रिशन से रिच होगी। आप ड्राई लीव्स यूज़ करें, ग्रीन वेस्ट यूज़ करें, उसमें एग शेल्स भी ऐड कर सकते हैं। जितना सॉफ्ट मटेरियल आप यूज़ करेंगे उतनी ही जल्दी हमारी कंपोस्ट रेडी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।